हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट पर जब चार्ज रखते थे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डायरेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते थे। बट इस चैप्टर के अंदर हम जस्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन हम मेंशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल किसे कहते हैं, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बारे में पता करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर हमें जब पोटेंशियल का पता चल जाएगा तब हम इसके आगे जस्ट इलेक्ट्रिक लगा देंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये कहता है कि अगर लेट अस सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है और ये ए पर रखा गया चार्ज अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेट इट बी क्यू नॉट, तो इसको उठा के अगर मैं बी पॉइंट तक लेकर आऊंगा तो मैंने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया होगा और करना है। मतलब ए पॉइंट से उठाकर अगर हम इस चार्ज को बी पॉइंट तक रखेंगे तो इस पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का, वो कहलाएगा इसका पोटेंशियल। तो बेसिकली मैं वर्क डन कहां से कहां तक कर रहा हूं। आप बोलेंगे ए से बी तक करना है। किस पर करना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर करना है। फिर क्या मिलेगा हमें? पोटेंशियल। और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को उल्टा लिखा जाता है, दैट इज वीबीए। मतलब वर्क डन ए टू बी बाय क्यू नॉट, ये हो जाएगा वी बी माइनस ऑफ वी ए। यहां पर जो वी बी है वो फाइनल पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड फाइनल पोटेंशियल। और ये जो ए रहेगा वो इनिशियल पोटेंशियल कहलाएगा। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, याद रखना इस चीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हम काम करेंगे वो इसके अगेंस्ट करेंगे। ठीक है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये क्यू नॉट है तो ये विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। मुझे क्या करना है? इसके अपोजिट काम करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डिफाइन में ना अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा आता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके डिफाइन में आना चाहिए। फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field in an electric field against electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है। डिफाइन के अंदर एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? तो अब इसके अंदर जो वर्क डन करा है हमने ए टू बी किया है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यू कैन राइट वी बी ए, यू कैन से वी बी माइनस ऑफ बी ए। यहाँ पर जो दोनों पॉइंट थे ए और बी, वो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड थे। इसलिए इसलिए हमने जिसका नाम क्या रखा है? पोटेंशियल। और यू कैसे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट पर आते हैं। तो बेसिकली जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो पोटेंशियल है। तो कहता है कि अगर 1 जूल का वर्क करेंगे किसी भी 1 कूलम के चार्ज पे तो वो 1 वोल्ट की बराबर होगा। मतलब 1 जूल का अगर आप वर्क कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, यू कैन से 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट की बराबर है। और यही इसकी ऐसा यूनिट है। क्या कोई और ऐसा यूनिट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ध्यान दो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइडेड बाय चार्ज हो गया, विच इज इक्वल टू वी। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस के लिए
मीटर पर कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1 वोल्ट की बराबर। तो 1 वोल्ट किसकी बराबर हो गया? 1 जूल पर कूलम, और 1 न्यूटन मीटर पर कूलम की बराबर है। ये इसकी ऐसा यूनिट है। तो रिक्वेस्ट है साथ साथ में पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर बैठे, और जितना भी कंटेंट कराया है ये सेम आपकी क्लास में भी होता है। ये आपको जस्ट वीडियो के थ्रू इसलिए बताया जा रहा है कि जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो वो इस पार्ट को ध्यान से समझ के कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको पोटेंशियल वाला पार्ट क्लियर हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट हम विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक जगह से दूसरी जगह वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। अब यहाँ पर क्या सीन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मान लिया जाए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज क्रिएटेड बाय अ सोर्स चार्ज। ओके, यू कैन से अ पॉइंट चार्ज। अब मैंने क्या करा है, एक चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं। इन्फिनिटी से किसको लेकर आए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा कर लेकर आए। कहां पर लेकर आना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस बार मैं उल्टी डायरेक्शन में लेकर आ रहा हूं, अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं। तो वर्क डन जो हुआ है वो इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक होगा, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हो रहा है। ये मैं क्यू नॉट बना देता हूं, और ये वी ए माइनस ऑफ वी इंफिनिटी लिखा जाएगा। कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, साथ साथ में लिखते हुए रहे, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point in an electric field against electrostatic force. ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। और बेटा इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो 1 वोल्ट की बराबर है, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो रिक्वेस्ट है कि ये वाली यूनिट डिफाइन और इसका फॉर्मूला, तीनों बातें आपको याद रहने चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी कराई है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन ये बता रही है कि किसी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। किसका? दैट इज पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज दैट इज क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज है, फिक्स चार्ज है, ये ओ पॉइंट पर है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने रीजन तक है, दैट इज एक्स रीजन तक है। अब इसके बाद सारा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से आप एक क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो मान लिया जाए ए पॉइंट तक आप लेकर आए क्यू नॉट चार्ज को। जब क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आओगे तो क्या होगा? तो ये क्यू वाला चार्ज इस वाले क्यू नॉट पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस अगर एक्स डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगी, बट यहाँ रिपल्शन की लग रही है क्योंकि ये वाला पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट वाला चार्ज क्यू नॉट दैट इज कॉल्ड अटैच चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। कैसी? रिपल्शन की। तो बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ जो हो जाएगा के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो Q1 है वो Q है, और Q2 जो है वो Q नॉट है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों? कूलम फोर्स आ गई। अब मैं इस चार्ज को उठा के जो Q नॉट है इस पर वर्क डन कर रहा हूँ, और इसको खींच कर इस P पॉइंट तक लेकर आना चाहता हूँ जो पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर है। मैं इस पे स्मॉल अमाउंट का वर्क डन करूंगा, इसको मैं यहां से यहां लेकर आ रहा हूं तो 180 डिग्री का एंगल फेस कर रहा हूं। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन
क्यू नॉट फ्रॉम, कहां से लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से टू पॉइंट, किस पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, पी। यू कैन से डी डब्ल्यू जो हो जाएगा स्मॉल अमाउंट का वर्क डन, वो एफ इंटू डी एक्स कॉस ऑफ 180 हो जाएगा। कॉस 180 क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट लेकर आ रहे हो, तो दैट इज कॉस 180 इज -1। यू कैन राइट माइनस एफ डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। अच्छा, अगर ये डी डब्ल्यू हो जाता है तो बच्चों एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे। यूजिंग 1 यू विल गेट डी डब्ल्यू माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब टोटल वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से कहां तक का, पॉइंट पी तक का। पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट 4 से, वो आर है। तो मैं टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको, 0 से डब्ल्यू को इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक। बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू बन जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट बन गया, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/x होता है इन्फिनिटी टू आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट लिखते हैं, तो इन्फिनिटी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो वी गेट के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये तो आ गया आपका वर्क डन। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले क्यू नॉट को उठा के इस वर्क के नीचे ले आऊंगा। अब ये कितना बन गया, के क्यू बाई आर, एंड यू नो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो आई रिक्वेस्ट कि इस वाली डेरिवेशन तक का जो पार्ट है आपको लिखा हुआ याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।